शो हो गया। प्रोडक्ट शो होने के बाद यहाँ पे ना आपको दो चीजें नजर आ रही थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट आएगा तो आप इस तरह प्रोडक्ट शो नहीं करवाएंगे। जो ये इस तरह से प्रोडक्ट है, ये तो एडमिन पैनल पे प्रोडक्ट करवा लेंगे, अभी हम क्लाइंट पैनल पे भेजेंगे इसको। अभी ये प्रोडक्ट सिर्फ एडमिन पैनल पे शो हो रहा है, जैसे टेबल फॉर्मेट में आ रहा है। जब हम क्लाइंट साइड पे शो कराएंगे तो डिव में आएगा, पीएचपी में पता है ना कैसे प्रोडक्ट शो कराते हैं, कार्ड में आता है, कार्ड व्यू में। हाँ भाई गलती हो गई भाई। इस तो ये तो बताएं कि वो डिलीट में आ भी नहीं रहा, नहीं प्रिंट करवाया ना मैंने इसको। तो इसको और भी इसको ये भी बताएं कि डेटाबेस में कैसे जाएगी वो डेटाबेस में आ रही है। ये देखो डिलीट किया, ये डिलीट नहीं आ रहा दोनों लोग। हां मिस किया आ रहा है, मगर हम लोग वो लॉकडाउन स्टेट पे क्लिक किया डायरेक्ट डिलीट हो रहा है। वाओ। अच्छा वो प्रोडक्ट आईडी जो कार्ड पर डली हुई है से डिलीट नहीं हो रहा। ये भी नहीं आ रहा, ये तो आपका आ रहा है गोल्ड लिंक, ये नहीं आ रहा हमारा ये नहीं आ रहा, डायरेक्ट डिलीट हो रहा है, वो उसी डिलीट पे डिलीट हो रहा है, उसी डिलीट पे डिलीट डिलीट हो रहा है ना। हां और यहां पे आ रहा है मिस पे इस आपको यहां पे आ रहा है ना, इस पे यहां पे डिलीट का जो बटन दबा रहे डिलीट हो रहा है, हमारा उसी पे डिलीट हो रहा है। लिंक वाले बटन हां इस वाले भी यहां पे डिलीट करो तो डिलीट हो जाएगा। यही तो हो रहा है। सही है, तो क्या होता है यहां से डिलीट हो रहा है, लेकिन डिलीट वाले पेज पे जा रहा है। मतलब वो तो रेफरेंस है ना पेज का, लेकिन डिलीट इसी से हो रहा है। डिलीट इसी से हो रहा है, उसमें कुछ खाली नजर आ रहा है, लेकिन यहां से डिलीट तो हो जा रहा है ना। बस सही है, तो मसला थोड़ी इधर आओ उसको सही करवा देंगे। यहाँ मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट अपडेट के पास लेके जाओ, क्या आइटम डॉट आईडी, एडिट पे क्लिक करने के बाद डिटेल पे लेके जाओ आइटम डॉट आईडी, डिटेल पे, और प्रो डिलीट पे लेके जाओ आइटम डॉट आईडी, प्रोडक्ट डिलीट के बाद आइटम। यहाँ पर आके अगर मैं सबसे लास्ट वाला आइटम देखूं, डिलीट कर दूं, जो अभी लास्ट में करा था ये डिलीट भी कर देते, क्योंकि ये तो ऐड टू कार्ट में फाइल डिलीट हो गया ये। हिसाब में कैसे आ रही है? हाँ, और यहाँ से इसको एडिट करते हैं। एडिट करने में मैं एक काम करती हूँ, इमेज एडिट करवा देती हूँ, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी अजीब सी है। अब बर्गर ला रहे थे दे में, कोई फूल नहीं थे, कहाँ गए फूल फूल बच्चे डिस्क्रिप्शन तो आपको पता है ना। आपने 820 डी लिया ना, अब हटा दी थी मैंने, हटा दी थी एंड में। हो गई इमेज अपलोड हो गई, डिस्क्रिप्शन भी एडिट हो गई। तो ये एडिट कैसे हो रही है? किसी हमारे पास ऐसे क्यों नहीं आता? नहीं आ रहा ऐसा नहीं हमारे पास आपने बोला था कि डेटाबेस के थ्रू इमेज वो इमेज नहीं आ रही, इनको फ्लैश कर देंगे। अच्छा अभी इनको फ्लैश एडिट पे क्लिक करते वक्त फौरन से देखिए आपके पास एक प्रोडक्ट अपडेट के पास एक राउट करती हुई आईडी जाती है 3035। हां ठीक है, ये आईडी सबसे पहले क्या करेगी, पुराना वाला डाटा फ्लैश कराएगी। एडिट का कांसेप्ट क्लियर है ना आपको? सबसे पहले सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू 3035। जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगी वो उसको लेके जाएगी पर्टिकुलरली। देखें मैं इस पे एडिट करती हूँ तो ये इस 3033 लेके जाती है, और इसको एडिट पेज कोड पे सारा डाटा लेकर आ जाती है। ड्रॉप डाउन में सही है। उसके बाद आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो एडिट पे जाके सेव होता है। सही है, क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने आइटम आईडी से आईडी भेज दी प्रोडक्ट अपडेट को। आइटम आईडी कौन, जो पूरा लूप के अंदर से डाटा लेकर आ रहा था। जो पहला डाटा होगा उसकी नेम भी होगी, उसकी प्राइस भी होगी, उसकी पिक्चर भी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी, उसकी कैट डॉट नेम भी और उसी की आईडी। फिर लूप चलेगा, फिर दूसरा डाटा आएगा, फिर दूसरे डाटा का नेम, प्राइस, पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, फिर कैटेगरी का नेम, फिर आईडी, फिर लूप चलेगा, फिर तीसरा डाटा आएगा। और ये लूप कब तक चलेगा? कंटिन्यूअसली जब तक चलता रहे। कब तक चलेगा? जब तक वो डेटा खत्म नहीं हो जाता। जितने टेबल्स में डाटा होता है तब तक चलता है। टेबल में जितना डेटा होता है, जितना बात तो टेबल का डाटा होता है, ये फैच करो ऐसे आप कंफ्यूज कर रहे हैं, थोड़ा आप सही बोलिए। जितना डाटा टेबल में मौजूद होता है उतनी बार लूप ऑटोमेटिक चलता है। सही है, मतलब समझ आ रहा है? लूप किससे चल रहा है? आइटम से। डाटा किसको मिल रहा है? मॉडल को। मॉडल मॉडल से। क्या है? कांग्या डैशबोर्ड डॉट मॉडल डॉट आई न्यूमरेबल क्या करता है? फॉर ईच का लूप याद है? मैंने कहा था आई न्यूमरेबल उसका बड़ा भाई है फॉर ईच के लूप का। की या वैल्यू। ऑपरेशन परफॉर्म करा के सारा डाटा मॉडल से, मॉडल के बाद आपको लाके दे देता आइटम एक वेरिएबल। आप आइटम वेरिएबल की जगह कुछ भी रख सकते हैं। और ये आपकी हेडिंग है, ये सिर्फ हेडिंग है, ये सिर्फ हेडिंग है। तो मॉडल डॉट नेम, अब ये मॉडल डॉट नेम और मॉडल डॉट प्राइस कहां से आ रही है? मॉडल ये इस वाले मॉडल से नहीं, ये इस वाले मॉडल से जहां से हमने वो करवाया था, वैलिडेट करवाया था, ताकि वो हेडिंग प्रिंट हो जाए उसकी। ठीक है, और ये तो आपको पता है जब आप खुद से बना रहे होते हो तो खुद ही आ जाती है ये डिस्प्ले नेम फॉर मॉडल, मॉडल डॉट पिक्चर, ये सारा नाम उठा के लेकर आ रही है हेडिंग पे। और जो वैल्यू असल लेकर आ रहा है फॉर ईच का लूप, वो इससे लेकर आ रहा है मॉडल से। आइटम सही है, सारा डाटा मॉडल को मिल गया, मॉडल को आइटम को मिल गया, और आइटम सारा डाटा उठा के एक एक करके दे रहा है। मॉडल आइटम ये रही
यहाँ पे मॉडल था, यहाँ मॉडल आइटम है। मॉडल आइटम इक्वल टू आइटम डॉट नेम, मॉडल आइटम इक्वल टू आइटम डॉट प्राइस। सही है, ये हो गया शो का काम। अब एडिट के काम में मैंने आपको बताया सबसे पहले आइटम आईडी एक शराफत से आईडी लेके जाएगी किसके पास, प्रोडक्ट अपडेट के बाद। तो प्रोडक्ट अपडेट के पास हम आते हैं यहाँ पे, और आज ही हम क्लाइंट पैनल पे डेटा शो कराना भी सीखेंगे ना, ठीक है। अब प्रोडक्ट, अब ये इंसर्ट वाला काम हो गया था पूरा, शो वाला काम हो गया, डिलीट वाला काम हो गया, डिलीट वैलिड नहीं है तो डिलीट भी कर रहा है। अब क्या करूंगी मैं, इंटीजर आईडी पास करवाई जो वहां से आ रहा है पेज से शो वाले पेज पे क्लिक करके एक आईडी आ रही है, उस आईडी को मैंने कहा कैटेगरी। सबसे पहले तो भाई जब एडिट भी हम कुछ करते हैं तो हमें ड्रॉप डाउन में कैटेगरी चाहिए होती है, सारी चाहिए होती है ना कैटेगरी। तो ये मैंने इंसर्ट से क्या किया, जल्दी से गई ऐड प्रोडक्ट से कॉपी किया इसको और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया ताकि ड्रॉप डाउन फिल हुआ हुआ है मेरे पास। देखें, वरना ये ड्रॉप डाउन फिल हुआ नहीं आएगा मेरे पास। ड्रॉप डाउन इससे फिल होता है, देखिए आप लोगों को पता तो है ड्रॉप डाउन इससे फिल हो रहा है। तुम स्क्रीनशॉट देते रहो मूवी, तुम समझो नहीं बेटा। इसके बाद नहीं हो रहा बेचारे के बाद। मैं यही तो समझा रही हूँ। न्यू सिलेक्ट लिस्ट db डॉट कैटेक्स आईडी के बेस पे नेम, नेम ये कहाँ से उठा के देखना है हमें, मॉडल से। ये देखो मॉडल नेम, समझ आई मूवी, यही से तो आ रहा है। और इसका क्या नाम है, कैट आईडी। ये तो ये वेरिएबल है ना ये। हाँ ये वेरिएबल है। हाँ सही कहा है। अब मैंने कहा डाटा एक इस आईडी के बेस पे डाटा निकाले, इस आईडी के बेस पे जो उस पेज से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, ठीक है। db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड आईडी, इसका मतलब पता है क्या है, db डॉट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फर्स्ट और डिफॉल्ट वाला काम भी किया हमने। तो ये फर्स्ट और डिफॉल्ट वाला काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने आईडी पास कर दी, db डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड पर्टिकुलर आईडी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू दिस। सही है। क्या आता है आउटपुट, आईडी पेज आ रहा है। जिस पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट का आईडी हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो वो उसी की आईडी किस पेज पे आएगा, गेट वाले पेज पे आएगा, पेज लोड करेगा और पूरा डाटा आ गया। अब अपडेट के बटन पे क्लिक होते देखें, अब जैसे ही पेज लोड हुआ सारा डाटा आ गया उस ऊपर वाले से। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगी इसका मतलब है कुछ तो काम किया होगा ना बंदे ने, कोई बर्गर शर्गर अपलोड किया होगा इस पे आके। अब बर्गर नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन्होंने बोला होगा सिल्वर बैंगल्स क्यों बर्गर, और अभी कैटेगरी भी पुरानी सिल्वर वाली की आ रही है ना अभी। 10,000 रुपए का बर्गर है। अब बर्गर जो है यहाँ पे सेव, जैसे ही मैं सेव करूंगी तो नई वैल्यू लेके अपडेट करेगा। ठीक है। कहाँ है बर्गर, कहाँ है? कैसे अपडेट हुई, अब फर्स्ट करो किसी को पुरानी इमेज अपडेट करनी थी, नई इमेज अपडेट ही नहीं करनी थी। पुरानी इमेज अपडेट, पुरानी इमेज छोड़ देनी है, नई इमेज अपडेट नहीं करनी। मैं इस पे आती हूँ फ्लावर पे, कोड से कराऊंगी, एडिट करती हूँ। मैं कहती हूँ ये जो प्राइस है ना इसकी कर दो 1300 रुपीज सिंगल फ्लावर की, ठीक है, और इमेज वही वाली छोड़ दो जो पहले वाली है। तो ये तो कैसे आएगी? अगर नॉर्मल हम इंसर्ट करते तो ये नल हो जाती है, समझ आ रही है आप लोगों को बात? Yes, अगर नॉर्मल इंसर्शन ये करते null हैं आ हम रही तो ये नल हो जाती है। इसके लिए एक लॉजिक लगाइए, क्या? ठीक है, अपडेट के लिए। ये लॉजिक ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता चल गया कि db डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, db डॉट प्रोडक्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट जो वेयर के साथ लगता है, और अगर सिंगल डाटा फैच कराना है तो db डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड लगा लें। फाइन लगाएं। इस पे राइट क्लिक करेंगे, किस पेज पे? इसी पेज पे। इसी पे मेथड पे ऐड रेजर व्यू ऐड, और इसको हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, एडिट। मॉडल कौन सा सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट तो ठीक है भाई। अब ये फाइल बन के आ जाएगी आपके पास। अब जरा इधर आएंगे, देखेंगे प्रोडक्ट की ना अपडेट वाली एक फाइल बन के आई है मेरे पास, और उसका नाम है प्रो अपडेट के नाम से। कहाँ गया, प्रो अपडेट के नाम से। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले एक चीज ऐड करेंगे, वो है इंक मल्टीटाइप फॉर्म डाटा, रट लें एनसी टाइप, ठीक है, इंक टाइप मल्टीपाई। अब आएंगे हम पिक्चर पे, क्योंकि पिक्चर नजर नहीं आ रही थी तो मैंने यूआरएल कंटेंट मॉडल डॉट पिक्चर और इसको उठा के दोबारा इसको प्रिंट करवाया, जो पुराना आ रहा है ना मॉडल डॉट। देखें अब इस लाइन को एक एक करके समझते हैं। मैंने कहा डाटा कहाँ से आ रहा है, इनपुट टाइप ASP4 नेम से, इनपुट टाइप ASP4 प्राइस से, और यहाँ पर आने के बाद मैंने बोला कि अब ये ASP4 जो पिक्चर है, ये जो इनपुट टाइप ASP4 पिक्चर है, ये सिर्फ ये दिखाएगी आपको, URL दिखाएगी। लेकिन एडिट करके
ये ऐसा वाला सिर्फ यूआरएल, जो यूआरएल की जगह पे मैंने इमेज लगवाई है ना, वरना सिर्फ यूआरएल आ रहा होता है। ये पीछे वाला जैसे यूआरएल आ रहा है आपके पास बराबर में, ये दिखाती ये पाथ हाँ सिर्फ पाथ दिखाती। तो मैंने ये किया, सारी इमेज पे जाके लॉजिक लगाई है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा यूजर कोई नई पिक्चर अपलोड नहीं करना चाहता, पुरानी ही पिक्चर छोड़ना चाहता है, ये भी सही तो आप एक काम करो, इनपुट टाइप में हिडन डाल दो, इसका नाम दे दो HID और इसको बोलो मॉडल डॉट पिक्चर के पास कौन वाली पिक्चर होगी, पुरानी वाली पिक्चर होगी, तभी तो मॉडल लेकर आ रहा है ना। मॉडल के पास अभी यहाँ पे कौन सा डाटा होगा, पुराना जो उसके बाद जो डेटाबेस के पास सेव है। और जब क्रिएट कर रहे होते हैं तब मॉडल के पास कौन सा डाटा होता है, जो यूजर दे रहा होता है। अभी ये कहाँ से आ रही है, मॉडल डॉट पिक्चर। मैंने इसको हिडन कर दिया, छुपा दिया पुराने वाले डाटा को, और इसका नाम रख दिया HID, हिडन ID। सही, इसको अनगेट कर देंगे। अब मैंने इसको बोला तो पुरानी वाली आईडी इसको शो भी करा दो, URL कंटेंट मॉडल डॉट पिक्चर से शो भी हो गई। फिर मैंने बोला एक काम करो, एक नया पाथ बनाओ इनपुट टाइप। अगर किसी को नई फाइल भी तो भेजनी होगी ना, तो उसका नाम दो टाइप फाइल नेम फाइल। कल जितने गलती की याद आया, नेम नहीं दिया था फाइल में। उसके बाद मैंने नीचे वाली चीजों को डिस्क्रिप्शन को वैसे ही छोड़ दिया। कैटेगरी आईडी में आके व्यू बैग, क्या नाम दिया था व्यू डाटा का, कैट आईडी दिया था। यहाँ आके व्यू बैग ASP आइटम्स में कैट आईडी कर दी और ये इनपुट टाइप सबमिट कर दिया। चेंज कहाँ किया, सिर्फ इसमें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इमेज अगर आप ये वाला काम नहीं करते ना, हिडन वाला, याद रखिएगा, अगर आप पुराने वाली इमेज के लिंक को हिडन में नहीं भेजेंगे ना, तो क्या करेगा वो, हर बार खाली कर देगा इमेज का फोल्डर। वो बोलेगा कोई इमेज है ही नहीं मेरे पास। बिल्कुल, अगर बंदे ने नया अपडेट नहीं किया तो कोई इमेज है ही नहीं मेरे पास। ये होता ही है। अब यहाँ आते प्रोडक्ट अपडेट के पास, और यहाँ आके इसको बोलते हैं कि भाई एक आईडी मिली थी, इसका डाटा फैच हो गया। अब देखो आईडी आ रही है, प्रोडक्ट के टेबल से प्रोडक्ट आ रही है, फाइल वाला काम सिखाया था, और एक नई चीज आ रही है जिसका नाम है ये जो हमने HID दी थी, याद आया। बिल्कुल, URL पुराना वाला छुपा के दिया है, फिर किसी को नजर नहीं आएगा। मैंने कहा मॉडल स्टेट इज वैलिड, DB इमेज खाली कर दो। अगर फाइल पहले से नल नहीं है और फाइल के अंदर पहले से कोई डाटा मौजूद है तो क्या करो, इमेज ये फाइल कब नल नहीं होगी, जरा मुझे बताओ। जब इसको मिलेगा ही। ये लॉजिक बता दो, 100 नंबर दे दो। मैं बताऊंगा आपको। ये वाली जो लाइन है, कौन सी ये वाली? कह रही है फाइल अगर नल नहीं है और फाइल के लेंथ में कोई डाटा मौजूद है तो आप इमेज ये वाला कोड परफॉर्म करें और डेटाबेस के अंदर अपडेट करें। ये कौन सी फाइल है, जो नई या पुरानी? ये नई है या पुरानी? ये मेरा पुरानी चेक करेगा ना। पुरानी। और पुरानी की लेंथ नहीं, पुरानी है। तुम भी इसी क्लास में बताओ, नई है पुरानी है? ये भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। हाँ दाऊद नई पुरानी बताइए भाई, नई फाइल है पुरानी फाइल है? दोनों लग रही है मेरे को। मिस नल का नॉट नल लगा हुआ इसमें। नई फाइल है या पुरानी वाली फाइल? पुरानी इमेज नई या इमेज पुरानी? पुरानी इमेज नहीं पुरानी। पुरानी है ये ना, पुरानी है। इमेज नई इमेज पुरानी मुबीन? वो पुरानी मुर्तजा दोनों ये मैं पानी फेंकूंगी अभी दोनों। इमेज नई है इमेज पुरानी? नहीं है पुरानी, ये फाइल पुरानी पुरानी नहीं। पूरी क्लास गलत है। नहीं, नहीं, आप देखें आई फॉर्म फ्रॉम फाइल से ये पुरानी वाली इमेज पे HID लेकर आ रहा है। सही है। यही तो फेज ये फाइल जो है इनपुट टाइप में अगर आप जाके देखें तुम्हें साहब तो ये इनपुट टाइप फाइल नया अपलोड होगा तो इसकी फाइल होगी ना इनपुट टाइप। मैंने न्यू बोला ना, ये देखो माम को इनाम दे पुरानी तो ये है, देखो मैं ये यहाँ से पुरानी edit लेकर करती जाएंगे हूँ। ना। पुरानी तो है। ये इनपुट टाइप में जो भी फाइल अपलोड हो रही है नई वाली है। इनपुट टाइप वाली की पूछ रहे हैं। इनपुट टाइप का क्या नाम है, फाइल। ये से इनपुट और टाइप पुरानी है। वाली का क्या ऊपर नाम वाली है? समझ ऊपर वाली का मिस देंगे, अपडेट करेंगे तो भाई ये direct काम बात अभी नहीं समझ में फाइल आया ना। पहले तो पुरानी वाली चेक करेगा ना, फिर बाद में आएगा नहीं हाँ, वाली मिस। तो चेक नहीं, पुरानी अपडेट ही नहीं करनी ना करनी। सही तो बोला। पहले पुरानी चेक करेगा फिर नई वाली करेगा ना। सही तो बोल रहे बच्चे। डस्टर के फाइल कोई आती है इसमें तो क्या करो, नई फाइल अगर कोई आती है तो आप नए सिरे से उसमें इंसर्ट वाला फाइल का काम करें। मुझे समझ नहीं रहा काम कर रहा है।
अगर नई फाइल, अगर कोई नई फाइल है तो ये वाला काम आप इंसर्ट से कॉपी मारेंगे, ये वाला यही वाला काम था, कॉपी किया ये यहाँ से यहाँ तक ऐड प्रोडक्ट में जो किया था सही है। यहाँ लाके भेज दिया, क्योंकि नई फाइल आएगी तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना। अगर कोई नई इमेज इंसर्ट होगी तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जैसे क्रिएट में इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा था। पर पुरानी फाइल है वो पुरानी में अलग से पेज है। देखो मेरी बात गौर से नहीं सुनो, मैंने कहा जो नई वाली फाइल है उसका नाम ये इनपुट टाइप, सही है। जो पुरानी फाइल है उसका नाम है HID। HID। मैंने कहा अगर कोई अच्छा। नई फाइल अपलोड करता है इसमें, नई फाइल, इसमें कोई नई फाइल अगर अपलोड करता है और इसके पास कोई नई फाइल आ गई, ठीक है, ये fastfood.jpg इसका नया आ गया ना, तो इसका मतलब है अगर नया है तो उसको भी जैसे नया इंसर्ट होता है उस जगह पे जाना पड़ेगा। इंसर्ट करते हुए काम किया था। हाँ, तो अब मैंने बोला ये तो काम path कर ही लो, change होगा। पाथ दे दो और बस सिर्फ यहाँ पे db.update लगा देना, पूरा इंसर्ट वाला काम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जो पुरानी वाली पिक्चर थी ना vs.picture, उसको कौन सा पाथ दो, पुराना वाला पाथ दो। अगर कोई नई इमेज अपलोड नहीं करता, नई इमेज अपलोड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है बोल रहा है इमेज मुझे नहीं करनी भाई, बस सिर्फ ये सिल्वर की जगह गोल्ड करना है और अपडेट करना है। हाँ। तो ये पुरानी वाली ही पिक्चर छोड़ देगा। सही। तो पुरानी वाली पिक्चर छोड़ने के लिए मैंने क्या किया, पुरानी वाला URL जो वहां से हेडर में छुपा के लेकर आ रही थी यहाँ दे दिया, बाकी डेटा को अपडेट करवा दिया, db.save चेंजेस कर अब समझ दिया। आया। अब एडिट समझ आ गया अब सबको? समझ में। जल्दी से ये वाला काम करो ताकि उसके बाद फिर मैं आपको यूजर पैनल पे डाटा शो कराना बताऊं। सही है।